हेलो अपर्णा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तेरा वक्त खत्म हो चुका है। अब इसके बाद तू किसी से बात करने के लिए नहीं बचेगा। ये तो वही आवाज़ है जो अक्सर मुझे सुनाई देती है। क्या? ये लाइट से क्या हो रहा है? माय गॉड, ये क्या हो रहा है? गायत्री जी खूब कीजिए। मैंने कहा था ना तुमसे, ये सब मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना तुमसे। गायत्री जी, क्या हो गया आपको? क्या जानना चाहता है? ऐसा क्या है जिसे नहीं जानता? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे दरवाजा खोलो। सीमा नहीं। सीमा मुझे माफ कर दो। सीमा मैं तुम्हें रुलाया और तुमने अपनी जान मेरी वजह से दी है। सीमा नहीं। सीमा मुझे माफ कर दो। सीमा माफी नहीं मिलेगी तुझे, अब सिर्फ सजा मिलेगी। सीमा, मैं तुम्हारा दोषी हूँ लेकिन मुझे मत मारो प्लीज। सीमा, प्लीज छोड़ दो उसे। सीमा, सीमा, मुझे मत मारो। माफी नहीं मिलेगी, अब सिर्फ सजा मिलेगी। सबको मार दूंगी। गायत्री, तुम ठीक हो ना? तुम प्लीज रेस्ट करो। सर में बहुत दर्द हो रहा है। देखो गायत्री, तुम बहुत ज्यादा काम करती हो, थोड़ा रिलैक्स भी किया करो। आई नो, पिछले कुछ दिन से बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, पर्टिकुलरली वो दिन। बस जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो, दवाइयों का असर अभी भी दिखाई दे रहा है। तुम प्लीज रेस्ट करो। मैं वो चेहरा भूल नहीं पा रही हूँ। इट्स ओके, गिव इट टाइम। एक मिनट। गायत्री, शायद इससे कुछ फर्क पड़े। मैं इसे दरवाजे के बाहर टांग देती हूँ।
इससे इविल स्पिरिट्स दूर रहेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। गायत्री लाओ, मुझे तो मैं लगा देता हूँ। पता है रवि, ये क्रिस्टल माँ ने मुझे दिया था और कहा था कि हमेशा अपने साथ रखना, और अगर कोई मुसीबत आ जाए जिसकी कोई हल ना हो तो उसे इस तरह घर के बाहर टांग देना। ये क्रिस्टल में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो कोई भी बुरी नजर या बुरी एनर्जी को दूर रखते हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से हमारे घर में भी सुकून आ जाए। आई होप सो। हेलो मैम। हेलो। अरे मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ? तुम? गायत्री, ये माया है, ट्रेन नर्स। नर्स? तुम्हारी देखभाल के लिए और मायरा का ख्याल रखने के लिए मैंने इसे हायर कर लिया। शी इज वेरी गुड। मायरा तो काफी घुल मिल गई है इससे। रियली? या। थैंक यू सो मच, बट आई थिंक आई कैन मैनेज नाउ। मतलब नर्स की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, रेस्ट करो। माया तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हें हेल्प मिलेगी। सॉरी मैम, मैं आप दोनों के बीच में बोल रही हूँ। एक्चुअली आपको पैनिक अटैक हुआ था। डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको 1 महीने बेड रेस्ट की जरूरत है। बाकी आप दोनों की मर्जी। गायत्री, माया बिल्कुल ठीक कह रही। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी, ये क्रिस्टल वाली बात भी मानी है। सो तुम्हें ये बात मेरी माननी पड़ेगी, और मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। सो प्लीज। ओके। मैम, ये सामान रख के आपके लिए खाना बना देती हूँ। उसके बाद आपको दवाई भी देनी है। माया, थैंक यू वेरी मच। मेरे पीछे तुमने घर का बहुत अच्छा ख्याल रखा, और मायरा का भी। मम्मा, मम्मा, ये देखो मैंने नई पेंटिंग्स बनाई, देखो। अरे वाह बेटा, माउंटेन, फिर रिवर। मम्मा, ये देखो पेड़ और ये गार्डन। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, मैंने मायरा को टीवी देखने की जगह पेंटिंग्स करने के लिए कहा। हमने साथ में पॉइंट्स भी रीड किए, है ना मायरा? बहुत मजा आया। तो बहुत अच्छी बात है। मम्मा, फिर उसकी आवाज आ रही है। किसकी आवाज बेटा? उस ब्लैक वाली बिल्ली की, जो खिड़की के बाहर है ना, वो बहुत रोती है। नहीं बेटा, हम टॉप फ्लोर में रहते हैं ना, यहाँ विंडो के बाहर बिल्ली कैसे आएगी? हमेशा उसके रोने की आवाज आती है, देखो अभी भी रो रही है। आपको ऐसे ही सुनाई दे रहा है। नहीं मम्मा, सुनो ना, कितना लाउडली रो रही है। बेटा, आप यही रुको आंटी के साथ, मैं अभी आती हूँ। जी मम्मा।
गायत्री, गायत्री कुछ नहीं होगा तुम्हें, घबराओ नहीं। गायत्री, गायत्री कुछ नहीं होगा तुम्हें, थोड़ी हिम्मत रखो। देखो, आंखें बंद करो अपनी। हाँ मैम, आप गहरी सांस लीजिए, मैं कांच की टुकड़ी निकाल देती हूँ। थोड़ा सा पेन होगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ कैटी, कैटी इधर आ मेरे पास। कैटी, कैटी इधर आ मेरे पास। मायरा, कैटी, क्या कर रही थी वहां तुम? गिर जाती तो? वो कैटी मियाओ कर रही थी, इसलिए मैं उसको लेने गई थी। कैटी? हाँ, वो काली वाली बिल्ली वहाँ बाहर। अच्छा छोड़ो, दोबारा मत चढ़ना। हाँ, आओ मेरे साथ। रवि, गायत्री, आज के बाद ना तो तुम ये आत्मा और मौत के आगे की जिंदगी के बारे में कभी सोचोगी और ना ही कभी उसके पास जाने की कोशिश करोगी। नहीं रवि, वो सीमा ही थी, वो सीमा में नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? स्टॉप इट गायत्री, सीमा मर चुकी है और दानिश भी। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। इन सब के बारे में सोचना बंद करो, तुम्हारा वहम अपने आप निकल जाएगा। मेरा वहम नहीं है, मेरा वहम नहीं है ये। सीमा ही थी और किसी मकसद से वापस आई है, लेकिन वो मकसद क्या है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गायत्री, स्ट्रेस लेना बंद करो, आराम करो, आओ सोचो प्लीज, आओ आराम से, आराम से।
गायत्री क्या हुआ? माया, माया, माया हाथ दो मुझे, हाथ दो। आराम से, आराम से। डरो नहीं। तुम ठीक तो हो ना? इट्स ओके, इट्स ओके। गायत्री, माया के कमरे की खिड़की खुली थी और वो वहां से यहां तक बाहर ऐसे ही चलकर आई थी। वहां से यहां तक ऐसे? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम खिड़की से बाहर क्यों गई थी? मैं कमरे में सो रही थी जब मुझे भी वो आवाजें आई। ये तो वही बिल्ली की आवाज है जो मायरा को भी सुनाई देती है। ये बिल्ली यहाँ कैसे आई? आजा, आजा, आजा। आजा, आजा। बचाओ! खोलो! बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं बाहर कैसे आई कुछ याद नहीं। इस घर में कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत, बहुत गलत।
माया, माया, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ एंड आई एम रियली सॉरी कि ये सब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस घर में कुछ है जो ठीक नहीं है, पर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं पता जरूर लगाऊंगी। एनीवे, तुम चलो मेरे साथ, चलो। माया, एक कार्ड उठाओ। गिल्ट। सॉरी। गिल्ट। माया, कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें पता है और तुमने किसी को बताया नहीं, या ऐसी कोई चीज जिस पे तुम्हें बहुत पछतावा है? ऐसा क्या हुआ है माया? कोई गलती, कोई गुनाह? गलती? गुनाह? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी तो नहीं है। इट्स ओके, एक और कार्ड उठाओ। देखिए मैडम, मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे इन सब पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। शायद इसीलिए कुछ भी उल्टा सीधा आ रहा है। अब बस कीजिए, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना चाहिए। पहले गुनाह, फिर गिल्ट। ये माया की कहानी क्या है? माया का फोन। हेलो, अपर्णा? लगता है आपने किसी गलत नंबर पे फोन किया। यहाँ कोई अपर्णा नहीं है। अपर्णा? हाँ अपर्णा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा। यस मैम। अपर्णा, राइट? ये नाम बदल के हमारे घर में क्यों रह रही और झूठ क्यों कहा हमसे? मैम आप क्या बोल रही है?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सब कुछ समझ गई। ये आईडी कार्ड, इसमें नाम है अपर्णा। अब सच सच बता दो, कहानी क्या है? मैम ठीक है, नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। नहीं मैम, मुझे यहाँ रहने। सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए। तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। मैम चलो ऐसा मत कीजिए प्लीज मैम। जाओ। प्लीज मैम, प्लीज मैम मेरी बात सुनिए, प्लीज दरवाजा खोलिए मैम, प्लीज। अपना हाथ दो मुझे। अपर्णा डरो मत, अपना हाथ दो मुझे। नहीं, मैं गिर जाऊंगी मैम। नहीं गिरोगी, अपना हाथ दो मुझे। जरा सी आहट होती है। सीमा, गायत्री जी प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज प्लीज। सीमा मुझे मार डालेगी मैम, प्लीज प्लीज। अपर्णा अपना हाथ दो मुझे। अपर्णा डरो मत, अपना हाथ दो मुझे। नहीं, मैं गिर जाऊंगी मैम। नहीं गिरोगी, अपना हाथ दो मुझे। जल्दी अपना हाथ दो मुझे। अपर्णा जल्दी। तुम सीमा को कैसे जानती हो? कैसे जानती हो तुम सीमा को? क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है वो? क्यों मारना चाहती है तुम्हें? कुछ पूछ रही हूं तुमसे। तुम जानती हो सीमा को? हाँ, जानती थी। सीमा की तबीयत बहुत खराब थी और दानिश को एक नर्स की जरूरत थी। उसने मुझे हायर किया सीमा की देखभाल के लिए। सीमा की दोनों किडनीज फेल हो चुके थे। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि वो ज्यादा दिन बचने वाली नहीं थी। फिर वहां रहते रहते पता नहीं कब कैसे मैं और दानिश एक दूसरे को पसंद करने लगे। अपर्णा, मैं सोच रहा था कि सीमा ज्यादा वक्त तो रहेगी नहीं। क्या तुम सीमा की मौत के बाद मेरे साथ रहने आओगी? क्यों, अकेले रहने में डर लगता है? डर नहीं, लेकिन अब तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन हमारा ये सपना सीमा के मरने के बाद ही पूरा होगा। कोई बात नहीं, जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा इंतजार और सही।
बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर उसके बाद हम और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सच? सीमा, सीमा दरवाजा खोलो सीमा। चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। सीमा ऐसा कुछ नहीं है। सीमा मैं तुम्हें समझा सकता हूँ सीमा। मुझे अब कुछ नहीं समझना दानिश, चले जाओ यहाँ से। जो देखना था समझना था समझ चुकी हूँ। मैं एक ऐसे इंसान के लिए मौत से लड़ रही थी जो मेरी मौत के लिए इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं दानिश। सीमा, सीमा देखो, कोई बेवकूफी मत करना प्लीज। सीमा! सुनो, दरवाजा तोड़ दो। दानिश ने मुझे आपके बारे में बताया था, कैसे वो आपसे मिलकर सेफ महसूस करता था। दानिश की इस तरह अचानक मौत के बाद मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो आप है, सिर्फ आप। इसलिए तुम बहाना बनाकर मेरे घर में आ गई, अपनी नाम और पहचान बदलकर। मैं शट अप! मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जिंदगी दांव पे है। ये तुमने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया तुमने। रवि, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मैं माया को घर से निकाल दूंगी ना तो सीमा की आत्मा उसे मार डालेगी। माया सिर्फ और सिर्फ इसी घर में सुरक्षित है, लेकिन अगर माया यहाँ रहेगी तो हम सबकी जान खतरे में। क्या करूं रवि? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है गायत्री? सिर्फ तुम्हारे और मेरे बारे में होता तो शायद हम सोचते भी, लेकिन ये फैसला मायरा के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में। माया की गलती, उसकी प्रॉब्लम वो भुगते, हम लोग क्यों भागीदार बने? आई थिंक तुम्हें अभी के अभी माया को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, राइट नाउ। मैं ये सब नहीं चाहती थी, सच में। प्लीज मुझे माफ कर दो। दानिश से तुझे बहुत प्यार था ना, तू उसके साथ रहना चाहती थी ना। अब मैं मिल पाऊंगी तुझे दानिश से और मैं मारूंगी तुझे। जरा सी आहट होती नहीं नहीं। गायत्री, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये चीख। मायरा, मैं मायरा को देख के आती हूँ। माया, माया, रवि, रवि, मायरा कमरे में नहीं है। माया भी नहीं है। हाँ? कहीं
माया ने मायरा को रवि, रवि, वो क्रिस्टल बॉल जो हमने दरवाजे पर लगाए थे वो नहीं है। लगता है सीमा की आत्मा इस घर में घुस चुकी है। ये आवाज तो छत से आ रही है। चल चल चल। सीमा मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो सीमा, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मासूम है, इसे जाने दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझसे बदला लो, लेकिन इस बच्ची को जाने दो, जाने दो इस बच्ची को। सीमा प्लीज प्लीज। सीमा मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मायरा, 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 क्या हुआ बेटा? ओह माय गॉड, मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या बेटा? हाँ बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना बेटा? सीमा मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो प्लीज। सीमा, सीमा छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे सीमा। मैं ये सब नहीं चाहती थी, सच में, प्लीज मुझे माफ कर दो। दानिश से तुझे बहुत प्यार था ना, तू उसके साथ रहना चाहती थी ना, एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे ना। अब मैं मिलवाऊंगी तुझे दानिश से, और उसके लिए तुझे मरना होगा, और मैं मारूंगी तुझे। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, पर अब खत्म हो गया। मम्मा कभी तुम्हें कुछ होने नहीं देगी। गायत्री जी, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं इन आवाजों से। आप प्लीज कुछ भी कीजिए, इन आवाजों को बंद करवा दीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये प्रॉब्लम कब से हो रहा है? आपको कुछ याद है? जी, वो जब से उसकी मौत हुई है। किसकी मौत? जी, मेरी बीवी सीमा की मौत। जब से उसकी मौत हुई है, ना तो मैं ढंग से सो पा रहा हूं और ना काम पे ध्यान दे पा रहा हूं। जहां भी जाता हूं, जो भी करता हूं, मुझे बस
उसकी रोने की आवाजें, उसकी चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। आप ही कुछ बताइए कि मैं क्या करूं जिससे ये आवाजें बंद हो जाए। प्लीज प्लीज हेल्प मी। आर यू श्योर कि आप ये करना चाहते हैं? आई मीन, देखिए, मैंने कभी पहले ऐसी चीज का पता लगाने की कोशिश नहीं की, इसलिए मुझे पता नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। जरा सी आहट होती है। मुझे डर लग रहा है यार, ये हम कहाँ आ गए हैं? Baby, I know this place. You just trust me. You know ना, I'm your Superman. इतनी सुनसान जगह है ये। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। It's okay. I know one more way. Come on. There's a window. Oh my God, विंडो! Yeah. विंडो से कैसे जाएंगे हम? खुली है। रोहन, I really don't think कि हमें यहाँ होना चाहिए। मैडम, पूरी रिसर्च करके आया हूँ। अब ज्यादा टेंशन मत लो। वहीं टंगे रहने का इरादा है क्या? अंदर आओ यार, we'll have fun. ओके। अब There's a switch. ओके। वाओ! It's so beautiful. मैंने कहा था ना, अमेजिंग है ना? Really? लेकिन ये घर है किसका? अरे क्या फर्क पड़ता है? रोहन, या एक चीज नोटिस की है तुमने? ये पूरा घर फुली फर्निश्ड है ना? या Oh my अमेजिंग ना? God, ये पेंटिंग ये सब I'm so excited. अच्छा सुनो ना, बोलो। मुझे ना बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खाते हैं। कोई नहीं, देखते हैं। हाँ, आई गेस किचन उस तरफ है। किचन में? चलो चलो देखते हैं। कम कम ऑन। यू नो ना बेबी, आई लव यू सो मच। अच्छा। अच्छा, घर कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। लेट्स सी क्या है इसमें। हाँ, लेट्स चेक। जैकपॉट। जूस। थैंक्स। फाइन। तुमने तो कहा था यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो फिर पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? आई डोंट नो, लेट मी गो एंड चेक। हाँ प्लीज। नाइस। अरे पियानो, वाओ, लेट्स गो। वाओ, व्हाट अ लवली पियानो। ओह गॉड, यहाँ हम शोर मचाने नहीं है, अंडरस्टैंड?
लेट्स गो। Yeah, come on. चलो। रोहन, ये अब ये पियानो कौन बजा रहा है? I don't रोहन, know. रोहन चलो यहाँ से, भागो। चलो ना, चलो, चलो, छोड़ो इसे। ये क्यों बंद हो गया? क्या हो रहा है ये? Calm down. प्लीज कुछ Calm down हो करो जाओ ना, तुम. Please. प्लीज कुछ करो। Wow, Arjun, that's a beautiful house. Yeah. आइए. बच्चों ध्यान से. मुबारक हो आपको ये घर. क्या बात है, नहीं? पसंद आया ना? जी हाँ. अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि आज का दिन भी शुभ है. लगे हाथ मेरी ब्रोकरेज मिल जाती तो. लेकिन अभी एग्रीमेंट वगैरह कहाँ हुआ है? अरे सर, उसकी क्या बात है, वो मैं आपको कल दे दूंगा. भरोसा है ना मुझ पर? अगर ऐसा है तो आप मुझे चेक से पेमेंट कर दीजिए. ऐसी क्या बात है? मैं कल आता हूं. अरे अरे, पर आपकी ब्रोकरेज? वो अरे उसकी क्या जल्दी है, मैं कल ले लूंगा. चले? कम प्राइस में बहुत अच्छा मिल गया. आओ. वाह. अरे वाह सरगम, इतना अच्छा पियानो कहाँ से बजाना सीखा? हम नहीं बजा रहे थे, ये खुद बज रहा था। आपको ना बुद्धू बनाने के लिए सिर्फ मम्मा मिलती है, राइट? शैतान. भाई वाह. तो आखिर तुम्हें तुम्हारा अपना पियानो मिल ही गया. मैं जानता हूं, शादी के बाद तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ा, अपनी खुशियां भी. लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं अर्जुन. और वैसे भी अब तो बच्चे बड़े हो गए और मुझे मेरा पियानो भी मिल गया. सो व्हाई नॉट आई कंटिन्यू नाउ. और मैंने देखा है बच्चों को भी इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं उन्हें भी सिखा दूंगी. और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है जो सपने मैं अचीव नहीं कर पाई वो मैं अपने बच्चों को जरूर करवाऊंगी. फैंटास्टिक. मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया. नया घर, नई शुरुआत. रियली? यस. बच्चों आराम से. हाँ पापा. क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस इस घर के बारे में सोच रही थी. अब इसमें सोचने वाली क्या बात है? इतने कम रेंट के ऊपर इतना अच्छा घर हमें मिला है. इतने ब्रोकर्स के यहाँ पे धक्के खाए हमने. मैं तो सच कहता हूँ यार, इस घर में कुछ बात है. वही तो सोच रही हूँ. क्या बात है? अरे बात यह है
कि अपने पति को क्रेडिट दो इतना अच्छा घर ढूंढने के लिए। रियली? और क्या। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बाय बेटा, टेक केयर ऑफ, सी यू इन द इवनिंग। I have to do work. Okay. कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? सरगुन, दोनों हो ना वहाँ पर? देखो, मामा गुस्सा करेगी। ऐसे मजाक मत करो। चलो चलो निकलो वहां से बाहर। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शगुन, सरगम, महक, महक, महक कहाँ हो? महक, अरे भाई शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम नहीं है क्या? ऊपर आ जाओ, मैं बेडरूम में हूँ। महक, 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 महक,
नानी आप आ गए। नानी आप आ गए। कैसे हो बच्चों? ठीक हूँ। जीते रहो बेटा। मैं सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। बेटा कुछ तो खा लो। क्या बात है माँ जी, बच्चे आज भी स्कूल नहीं गए? अर्जुन जाने से पहले नाश्ता कर लो बेटा। नहीं माँ जी, भूख नहीं है। बेटा तुम कुछ खा लोगे तो शायद ये बच्चे भी कुछ खा लेंगे। सच में माँ जी भूख नहीं है। आप लोग खा लीजिए, मैं शाम को मिलता हूँ। बेटा आप लोग स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे? नानी हमें मम्मी के बिना नहीं पढ़ना। नानी हमें मम्मी के बिना कुछ भी नहीं अच्छा लगता। बस हमारी मम्मी लौटा दो। प्रॉमिस, हम कभी भी बदमाशी नहीं करेंगे। दीदी दीदी क्या हुआ सरगुन? कोई पियानो बजा रहा है। चल देखते हैं। क्या हुआ बेटा? नानी ये पियानो कौन बजा रहा है? पता नहीं नानी, कोई थी इधर, एक औरत थी। औरत? चलो कमरे में चलो बेटा। माँ जी मैं जा रहा हूँ। मोबाइल कमरे में भूल गया। कौन है वहां पर? Hi, I'm Cynthia. आप अंदर कैसे आई? Sorry. दरवाजा खुला था, सोचा अंदर ही वेट कर लूं। Nice to meet you. मैं एक प्रोफेशनल पियानिस्ट हूँ। मैंने सुना है कि आपके बच्चों को एक पियानो टीचर की जरूरत है। आपको कैसे पता? आपकी वाइफ ने बताया। महक, राइट? I'm so sorry.
May her soul rest in peace. एक्सक्यूज मी, आपको कैसे पता कि मेरी वाइफ? You have a nice house. एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ ने आपसे कब कांटेक्ट किया था? क्योंकि हमें तो यहाँ आए सिर्फ 2 दिन हुए और इस तरह से अचानक आपका आना। May I? आपको कैसे पता चला कि पियानो यहाँ है? क्या पहले आप इस घर में आ चुकी हैं? Not really. बट यहाँ की सारी चीजें जानी पहचानी सी लग रही है। सरगुन, सरगम इधर आओ। आओ बच्चों इधर आओ। बच्चों, ये मिस सिंथिया है। कि तुम लोगों को यहाँ पियानो सिखाने के लिए आई हैं। हेलो। पापा, हमें पियानो नहीं सीखना। और बेटा? पापा, हमें पियानो नहीं चाहिए। सरगुन, बच्चों, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद, पर बच्चों, ये भी तुम्हारी मम्मी की विश थी। पता है, तुम्हारी मम्मी चाहती थी कि तुम दोनों पियानो को बजाना सीखो और अगर हो सके तो उन्हीं की तरह एक प्रोफेशनल पियानिस्ट बनो। बेटा, अपने लिए ना सही, अपनी मम्मी के लिए कम से कम एक कोशिश तो कर सकते हो। उन्होंने सिंथिया मैम को यहाँ तुम्हें सिखाने के लिए बुलाया था, इसीलिए तो आई हैं वो। मैं यहाँ तुम लोगों के लिए तो आई हूँ। सरगम, आई एम सॉरी। इट्स ओके, बच्चे ही तो है। अरे अरे, क्या हुआ बेटा? नानी, हम लोग को पियानो नहीं सीखना। पियानो? नानी, वो टीचर अजीब सी है। हमें उससे पियानो नहीं सीखना नानी, प्लीज। कौन सी टीचर बेटा? आओ, आजा बेटा। चलो बेटा, धीरे। माँ जी, ये सिंथिया, मैं एक नए बच्चों को पियानो सिखाने के लिए अपॉइंट किया था। हेलो। हेलो। ये झूठ बोल रही है। सरगुन, बेटा, ऐसे बात नहीं करते। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड।
आपकी फैमिली इस वक्त बुरे वक्त से गुजर रही है। क्यों ना हम 1-2 क्लासेस ट्राई करके देख लें? जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम आज से शुरू कर सकते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। एंड बच्चों, बिहेव प्रॉपर्ली। कम। जाओ जाओ बेटा, जाओ बेटा। माँ जी, मैं भी चलता हूँ, ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। दीदी को क्या हो गया? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सरगुन भाग! दीदी! अर्जुन, बेटा तुम्हें ये सिंथिया कुछ अजीब नहीं लगी? जिस तरह का उसका बर्ताव था और जैसे वो बातें कर रही थी। बर्ताव तो मुझे उन दोनों का बुरा लगा माँ। ये सब बच्चों के बहाने हैं, आप इन सब में मत पड़िए। नहीं बेटा, ये महक की आखिरी ख्वाहिश थी माँ जी, और मुझे तो लगता है कि शायद यही बच्चों के लिए अच्छा है। इसी बहाने उनका मन बहल जाएगा। पर इस तरह से उनसे कुछ भी जबरदस्ती करवाना। मैं भी उनका भला ही चाहता हूं माँ जी, बल्कि मुझे यह लगता है कि सिंथिया को मैं फुल टाइम के लिए यहां पे लगा लेता हूं, और मैंने अपना मन बना लिया। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चिंता मत करो, आ जाओ बेटा।
क्यों हाथ लगाया मेरे पियानो को? पापा क्या बोलना चाहती है अपने पापा को? बोलना। जरा सी आहट होती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ तो है, कुछ तो है। हमें इस घर से निकलना होगा।
लगाया मेरे पियानो को। पापा क्या बोलना चाहती है अपने पापा को? बोलना। नहीं, मुझे इन्हें सब कुछ सच सच बताना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सुनिए अर्जुन, मुझे आपको कुछ बताना है। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जान चुकी हूँ ये सब कौन कर रहा है। ये सब कुछ मेरी बहन दीनी कर रही है। ये पियानो भी उसी का है। ये पियानो इस सारी मुसीबतों की जड़ है। जब से ये पियानो इस घर में आया है तब से ये सारी चीजें हो रही है। प्लीज प्लीज इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए प्लीज। नहीं तो फिर यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास वक्त बहुत कम है। दीदी, क्यों ऐसा कर रही हो दीदी? आप जानती हो ना पियानो मुझे कितना पसंद है। ये मेरा पियानो है। जब लोग उसे हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? जिन्हें छोड़ दो, छोड़ दो उनको। No, please don't do this. पापा, पापा। दीदी, मेरी अपनी बहन। मैं सिर्फ तुम्हें पियानो प्ले करने से रोकना चाहती थी, थोड़े समय के लिए सही। मुझे नहीं पता था कि तुम डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे दोगी। जरा सी आहट होती है। No, please don't do this. छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। तो मेरी क्या गलती थी? मेरी जिंदगी, मेरा पैशन, सब कुछ छीन लिया। क्यों? मैं और किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। I can't see now. Please don't do this. कब तक मैं इस सच अपने अंदर दबाकर खुद को खत्म करती रहूंगी? कौन सा सच? मैं थी वो, मैं थी जिन्हें मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जलती थी मैं सबसे, तुम्हारे टैलेंट से मैं जलती। Don't you remember? हम दोनों पियानिस्ट थे, लेकिन हमेशा मुझसे ज्यादा तुमको अटेंशन मिलती थी। क्यों? इसीलिए मैंने
छोड़ दो। वो मैं थी, मैंने तुम्हारे ग्लव्स में वो कांच के टुकड़े डाले थे। किसी ने छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है। मेरी अपनी बहन। मैं सिर्फ तुम्हें पियानो प्ले करने से रोकना चाहती थी, थोड़े समय के लिए सही। मुझे नहीं पता था कि तुम डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे दोगी। आई एम सॉरी जिनी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। प्लीज 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 आई बेग यू, छोड़ दो इन लोगों को, प्लीज छोड़ दो। इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है ना, छोड़ दो इन्हें प्लीज। नहीं, अब कोई नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। शकुल, अच्छा बेटा। आइए सर, आइए। ये देखिए आपका नया घर, कितना खूबसूरत है, नहीं? इतने कम बजट में आपको इतना बड़ा घर कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। आइए आइए। मुझे डर लग रहा है यार, ये हम कहाँ आ गए हैं? Baby, I know this place. You just trust me. You know ना, I'm your Superman. इतनी सुनसान जगह है ये। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। It's okay. I know one more way. Come on. There's a window. Oh my God, विंडो? Yeah. विंडो से कैसे जाएंगे हम? खुली है।
रोहन, आई रियली डोंट थिंक कि हमें यहाँ होना चाहिए। मैडम, पूरी रिसर्च करके आया हूँ, अब ज्यादा टेंशन मत लो। वहीं टंगे रहने का इरादा है क्या? अंदर आओ यार, विल हैव फन।